किया ओरा एडवेंचरर्स, न्यूजीलैंड, द लैंड ऑफ द लॉन्ग व्हाइट क्लाउड इज कॉलिंग। मैंने जंगलों में ट्रैकिंग की है, ट्रेचरस पीक्स पर चढ़ाई की है और अनफॉरगिविंग डेजर्ट्स को नेविगेट किया है, लेकिन न्यूजीलैंड की रॉ ब्यूटी और अनटेम्ड स्पिरिट मेरे दिल में एक स्पेशल प्लेस रखता है। टावरिंग माउंटेन से शिमरिंग फ्योर्ड्स तक, ये आइलैंड नेशन एक एडवेंचरस पैराडाइज है जो यूनिक एक्सपीरियंसेस से भरा हुआ है। हम एक जर्नी पर एम्बार्क करने वाले हैं इस देश के 5 मोस्ट ब्रेथ टेकिंग प्लेसेस को डिस्कवर करने के लिए। गेट रेडी खुद को नेचर के हार्ट में इमर्स करने के लिए, वाइब्रेंट माओरी कल्चर को एक्सपीरियंस करने के लिए और स्टनिंग लैंडस्केप्स के बीच अपनी बाउंड्रीज को पुश करने के लिए। ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं है, ये वाइल्ड के साथ रिकनेक्ट करने का चांस है, अपनी लिमिट्स को टेस्ट करने का और उस एडवेंचर की स्पिरिट को डिस्कवर करने का जो आपके अंदर है। तो अपना गियर पैक करो, अपने बूट्स ग्रैब करो और अमेज्ड होने के लिए प्रिपेयर करो। न्यूजीलैंड अवेट्स एंड एडवेंचर इज कॉलिंग। मिलफर्ड साउंड फ्योर्डलैंड नेशनल पार्क के हार्ट में नेस्टल्ड एक ऐसा साइट है जो आपको स्पीचलेस छोड़ डिच देगा। टावरिंग क्लिफ्स इमेजिन करो जो ग्लेशियर्स द्वारा कार्व किए गए हैं, कैस्केडिंग वाटरफॉल्स जो इंकी ब्लैक वाटर में प्लंज कर रहे हैं और सील्स जो रॉकी शोर्स पर बास्क कर रहे हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां नेचर की पावर फुल डिस्प्ले पर है। आप साउंड को कायाक द्वारा एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपने फेस पर मिस्ट को फील करते हुए एज यू पैडल थ्रू ट्रैंक्विल वाटर्स सराउंडेड बाय टावरिंग पीक्स। थ्रिल सीकर्स के लिए डाइविंग एक्सपीडिशन इनटू द डेप्थ्स ऑफ द साउंड जैसा कुछ नहीं है। यहाँ का अंडर वाटर वर्ल्ड लाइफ से टीमिंग है, कलरफुल कॉरल्स से लेकर प्लेफुल डॉल्फिन्स तक। एज यू डिसेंड, आप इस अंडर वाटर रेल्म के शीर स्केल और मैजेस्टी पर ऑ फील करेंगे। याद रखें, यहाँ पानी ठंडा है, इसलिए प्रॉपर गियर और प्रेपरेशन एसेंशियल है, but the experience is well worth the effort. As the sun dips below the horizon, fjord पर long shadows cast करते हुए, आप समझेंगे कि क्यों मिलफर्ड साउंड को अक्सर 8th wonder of the world कहा जाता है। यह profound beauty और tranquility की जगह है, awe-inspiring power of nature का रिमाइंडर है। रोतोरुआ एक जियोथर्मल वंडरलैंड है, एक ऐसी जगह जहां अर्थ की रॉ एनर्जी बबलिंग मड पूल्स, गाइजर शूटिंग स्काईवर्ड और स्टीमिंग हॉट स्प्रिंग्स में बर्स्ट फॉर्थ होती है। जियोथर्मल स्पेक्टिकल से परे रोटोरुआ डीप कल्चरल सिग्निफिकेंस की जगह है, माओरी लोगों का हार्टलैंड है। खुद को माओरी हॉस्पिटैलिटी की वार्मथ में इमर्स करो एट अ ट्रेडिशनल मराए, जहां आप हाका माओरी वॉर डांस की पावरफुल परफॉर्मेंसेस विटनेस करोगे और उनकी रिच हिस्ट्री एंड ट्रेडिशंस के बारे में सीखोगे। माओरी लोगों का लैंड के साथ एक डीप कनेक्शन है और उनकी स्टोरीज और लेजेंड्स आपको उस टाइम में ट्रांसपोर्ट कर देंगी when nature was revered and respected। वकारेवरेवा थर्मल वैली में वॉर्क लो, जहां आप अर्थ्स पावर फर्स्ट हैंड विटनेस करोगे। हवा सल्फर की स्मेल से थिक है और ग्राउंड बबलिंग मड पूल्स और स्टीमिंग वेंट्स से अलाइव है। यह एक सरियल और अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है जो आपको फोर्सेस के लिए एक न्यू फाउंड अप्रिशिएशन देगा जो हमारे प्लैनेट को शेप करते हैं। क्वींसटाउन लेक वकाटीपू के शोर्स पर नेस्टल्ड एड्रेनलिन जंकीज और आउटडोर एंथुजियास्ट्स के लिए एक मैग्नेट है। यह सदर्न हेमिस्फीयर का एडवेंचर कैपिटल है, जहां आप टावरिंग ब्रिजेस से बंजी जंप कर सकते हैं, रेजिंग रिवर्स में व्हाइट वाटर राफ्ट कर सकते हैं और प्रिस्टीन स्लोप्स पर स्की कर सकते हैं। क्वींसटाउन के मैजिक को एक्सपीरियंस करने का बेस्ट टाइम विंटर मंथ्स के दौरान होता है, जब सराउंडिंग माउंटेन्स स्नो से ब्लैंकेटेड होते हैं। वर्ल्ड क्लास स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग के लिए कोरोनेट पीक या द रिमार्केबल्स के स्लोप्स पर हिट करो। टॉप से व्यूज ब्रेथ टेकिंग हैं, लेक और सराउंडिंग पीक्स के पैनोरामिक विस्टास ऑफर करते हैं। लेकिन क्वींसटाउन सिर्फ एड्रेनलिन पंपिंग एक्टिविटीज के बारे में नहीं है। टाउन और लेक के स्टनिंग व्यूज के लिए बॉब्स पीक तक सीनिक गोंडोला राइड लो। एल्पाइन मेडोज और रॉकी आउटक्रॉप्स से चैलेंजिंग बट रिवॉर्डिंग ट्रैक के लिए बेन लोमोन ट्रेल हाइक करो। और इवनिंग्स में वाइब्रेंट नाइट लाइफ और डाइवर्स culinary सीन एंजॉय करो, जिसके लिए क्वींसटाउन रिनाउंड है। ऑकलैंड न्यूजीलैंड का लार्जेस्ट सिटी एक वाइब्रेंट मेट्रोपोलिस है जो सीमलेसली अर्बन सोफिस्टिकेशन को स्टनिंग नेचुरल ब्यूटी के साथ ब्लेंड करता है। सिटी ऑफ सेल्स के रूप में जाना जाता है, ऑकलैंड का स्पार्कलिंग हार्बर सेल बोट्स, फेरीज और लग्जरी यॉट से डॉटेड है, एक पिक्चरेस्क मैरीटाइम सीन क्रिएट करता है। सिटी के आइकॉनिक लैंडमार्क्स एक्सप्लोर करो,
लाइक द स्काई टावर, जो अपने ऑब्जर्वेशन डेक से पैनोरामिक व्यूज ऑफर करता है। ऑकलैंड डोमेन से स्ट्रोल करो, सिटी के हार्ट में एक स्प्रॉलिंग पार्कलैंड ओएसिस और न्यूजीलैंड की रिच हिस्ट्री एंड कल्चर में डेल्व करने के लिए ऑकलैंड वॉर मेमोरियल म्यूजियम विजिट करो। ऑकलैंड हर बजट के हिसाब से अकोमोडेशंस ऑफर करता है, बैकपैकर हॉस्टल से लेकर लग्जरी होटल्स तक, और अपने एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम और वॉकेबल सिटी सेंटर के साथ ऑकलैंड को नेविगेट करना अ ब्रीज है। चाहे आप अर्बन एडवेंचर सीख कर रहे हों या फिर रिलैक्सिंग एस्केप, ऑकलैंड में सबके लिए कुछ न कुछ है। द बे ऑफ आइलैंड्स, न्यूजीलैंड के नॉर्दर्न कोस्ट पर स्कैटर्ड ओवर 140 आइलैंड्स का कलेक्शन, सेलर्स, कायाकर्स और ट्रैंक्विलिटी और नेचुरल ब्यूटी सीख करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक पैराडाइज है। क्रिस्टल क्लियर वाटर्स इमेजिन करो जो मरीन लाइफ से टीमिंग है, सिक्लूडेड कोव्स जो प्रिस्टीन बीचेस से फ्रिंज्ड हैं, और लश फॉरेस्ट्स जो नेटिव बर्ड सॉन्ग से टीमिंग है। मुझे इस रीजन को एक्सटेंसिवली एक्सप्लोर करने का प्रिविलेज मिला है, एंड इट्स अ प्लेस दैट होल्ड्स अ स्पेशल प्लेस इन माय हार्ट। मेरे मोस्ट मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस में से एक आइलैंड्स के थ्रू कायाकिंग करना था। The only sound, the gentle splash of my paddle and the cry of seabirds overhead. ये एक ट्रू एस्केप था, नेचर के साथ रिकनेक्ट करने का और इस अनस्पॉइल्ड रीजन की रॉ ब्यूटी को एक्सपीरियंस करने का चांस था। चाहे आप सेल करना चूज करें, कायाक करना या सिंपली एक सिक्लूडेड बीच पर रिलैक्स करना, द बे ऑफ आइलैंड्स एडवेंचर और ट्रैंक्विलिटी का यूनिक ब्लेंड ऑफर करता है। It's a place where you can truly escape the hustle and bustle of modern life and reconnect with the natural world. तो एडवेंचरर्स ये रहा न्यूजीलैंड में 5 इनक्रेडिबल डेस्टिनेशंस, हर एक एडवेंचर, कल्चर और नेचुरल ब्यूटी का यूनिक ब्लेंड ऑफर करता है। चाहे आप मिलफर्ड साउंड के टावरिंग पीक्स की तरफ ड्रॉन हो, रोटोरुआ के जियोथर्मल वंडर्स की तरफ, या फिर क्वींसटाउन के एड्रेनलिन पंपिंग एक्टिविटीज की तरफ, न्यूजीलैंड में कुछ ना कुछ है जो आपके स्पिरिट ऑफ एडवेंचर को इग्नाइट करेगा। याद रखें, एक्सप्लोरिंग द वाइल्ड सिर्फ माउंटेन्स को कॉन्कर करने या ट्रेचरस टेरेन को नेविगेट करने के बारे में नहीं है। इट्स अबाउट पुशिंग योर बाउंड्रीज, अपनी इनर स्ट्रेंथ को डिस्कवर करने के बारे में और नेचुरल वर्ल्ड के साथ डीपर लेवल पर कनेक्ट करने के बारे में है। न्यूजीलैंड इस जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी के लिए परफेक्ट सेटिंग ऑफर करता है। तो अपने बैग्स पैक करो, अननोन को एम्ब्रेस करो और एक ऐसे एडवेंचर के लिए प्रिपेयर करो जो आपके साथ लॉन्ग आफ्टर you've left the shores of this magical land रहेगा। New Zealand awaits and the adventure is yours for the taking.